हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये अपना यूट्यूब चैनल है। जो कोई मेंबर न्यू है चैनल को सिंपल सब्सक्राइब करना एंड आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि ये वीडियो इंडियन मार्केट के लिए नहीं है। ये वीडियो उस टॉपिक पे नहीं है कि निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या व्यू है या न्यू स्टॉक्स को। इंडियन मार्केट से रिलेटेड ये वीडियो इंडियन मार्केट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के बारे में, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इंडियन मार्केट से फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं। उसका रीज़न क्या है एंड कौन सी मार्केट बेटर है ना, आपके लिए कौन सी बेटर है, हमारे लिए, उस चीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या निकलता है। दोनों तरफ देखेंगे कितने फ़ायदे हैं कितने नुकसान है। ठीक है। मैं आपको लेके चलता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट पे। ठीक है। देखो, ये है बीटीसी का चार्ट है ना। एक तो फॉरेक्स ट्रेडिंग आप किसी भी ब्रोकर में कर सकते हो। उसके काफ़ी ब्रोकर रहते हैं। एक तो हो गया एक्सनेस हो गया, ओक्टा हो गया, डेल्टा एक्सचेंज हो गया, और भी एक तो बाइनेंस हो गया, और भी काफ़ी ब्रोकर रहते हैं। उन पे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है। बट आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में डेल्टा एक्सचेंज एंड एक्सनेस। उसके बाद हम बात करते हैं, ये है बीटीसी, आप जब जानते होंगे बिटकॉइन है। ठीक है। ये 24 घंटे चलता है। इसकी मेन चीज़ ये है, जैसे अपनी इंडियन मार्केट 9:15 पे खुलती है एंड 3:30 बजे बंद हो जाती है। इसके अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है। और अपनी मार्केट सैटरडे संडे बंद रहती है। ये कभी बंद नहीं होता। ये एक भी मिनट के लिए बंद नहीं होता। एवरी टाइम चलता रहता है, पूरे हफ्ते 24/7 ऐसे समझ लो आप। कभी भी ये बंद नहीं होता, बिल्कुल एनी टाइम चलता रहता है और आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इंडियन मार्केट की। देखो, उन्हीं मेंबर्स की बात करूँगा जो ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट में जो मैक्सिमम मेंबर है ना, मैक्सिमम ट्रेडर है जो, वो ऑप्शन बाइंग ही करते हैं। कुछ ऑप्शन सेलर भी है, कुछ फ्यूचर ट्रेडिंग भी करते हैं, कुछ इक्विटी ट्रेडिंग भी करते हैं, बट मैक्सिमम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो हम ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ ही कंपेयर करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग को एंड देखेंगे कौन सी ज़्यादा बेटर है। ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें पहले मैं आपको दिखाता हूँ नेगेटिव पॉइंट अपनी इंडियन मार्केट के कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है। सिंपल सी बात है, हर इंडेक्स की एक हफ्ते बाद एक्सपायरी होती है ना। निफ्टी को ले लो आप, बैंक निफ्टी को ले लो, फिन निफ्टी को ले लो, 7 दिन बाद एक्सपायरी होती है। सिंपल सी बात है। एक प्रीमियम की वैल्यू जिसकी होनी चाहिए 100 रुपये, ठीक है, मान के चलो फिन निफ्टी की एक्सपायरी आज क्लोज हुई है और हम अगली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। ठीक है। उसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए 100 रुपये प्रीमियम की। बट वो प्रीमियम जब स्टार्टिंग में नई एक्सपायरी स्टार्ट होती है तो वो प्रीमियम कम से कम होता है 250 या मान सकते हैं 200। ठीक है। उसके अंदर 50% टाइम वैल्यू होती है जो ऑटोमेटिक कम होती रहती है। आपको इस चीज़ का पता ही है, उसको बोलते हैं टाइम डीके, है ना। इसमें मेन चीज़ ये है, अगर आप वो प्रीमियम बाय करके बैठे हो, और इंडियन मार्केट में 3 कंडीशन होती है। देखो, एक तो आपने कोई मान के चलो कॉल साइड का प्रीमियम बाय कर रखा है, मार्केट कॉल साइड गई तो आपको प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। मार्केट अगेंस्ट गई, सेकंड कंडीशन, अगर मार्केट गिर जाती है तो आपको लॉस होगा, सिंपल सी बात है। 2 कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन ये भी है, अगर मार्केट साइड पे रह जाती है, थोड़ा ऊपर जाके वापस नीचे आ जाए, या थोड़ा डिप मार के फिर बाउंस कर ले, मतलब उसी लेवल पे वापस आ जाए घूम फिर के, उस कंडीशन में भी आपको लॉस है। तो देखा जाए तो 3 ऐसे ऑप्शन है जिनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो चलेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, मतलब आपने कॉल बाय की हुई है, अप साइड का मूव आए और टाइम से पहले आए। अगर आपने आज प्रीमियम बाय किया तो 2 दिन के अंदर अंदर अच्छा कोई मूव आता है तो अच्छी बात है। बट अगर आप लेट हो जाते हो, 2 दिन तक कोई मूव नहीं आता, तो आपको 200 वाला प्रीमियम 80 रुपये 70 रुपये तो वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद अगर मूव आता भी है तो ये प्रीमियम जब डबल ट्रिपल होगा उसके बाद आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट पहुंचेगा, है ना। ये एक बड़ा नुकसान है इंडियन मार्केट का, कि मूव भी आनी चाहिए, आपके साइड में मूवमेंट आनी चाहिए और टाइम पे आनी चाहिए। थोड़ा भी लेट हुआ तो फिर आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। एंड और मेन चीज़ है फॉरेक्स मार्केट में एक ये भी है ना, फॉरेक्स मार्केट में 2 ही कंडीशन है, वहाँ 3 कंडीशन नहीं है। अगर मार्केट आपकी साइड में गई तो आपको प्रॉफिट, आपके अगेंस्ट गई तो आपको लॉस। ठीक है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट कहीं ब्रेक मार गई, रुक गई तो लॉस हो जाएगा, कोई मूव नहीं आया, साइडवेज हो गई तो आपका टाइम डिके हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे डायरेक्ट फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। जैसे अपनी इंडियन मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग होती है ना, जैसे अगर आपने कोई स्टॉक बाय कर रखा है 850 रुपये से, ठीक है, फ्यूचर बाय कर रखा है, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, एंड वो स्टॉक पूरे महीने अगर 850 ही रह जाता है, 22 ट्रेडिंग डेज रहते हैं, वो मान के चलो हिलता है, 10 पॉइंट ऊपर चला गया, 10 नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे आ गया, एट द एंड वो 850 पे ही क्लोज हो जाता है, तो उसमें आपको ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। इसको बोलते हैं ना फ्यूचर ट्रेडिंग। इसमें टाइम डिके नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बट इसका एक नुकसान है, आप ये ट्रेडिंग कर नहीं सकते इंडियन मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग। जिसके पास फंड है वो कर सकता है। मिनिमम आपको 5 से 10 लाख रुपए चाहिए ही। 5 लाख रुपए तो आप एक फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, 10 लाख रुपए हैं तो आप 2 फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, है ना। मैं प्रॉपर मनी मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो आप 10 लाख में मुझे पता है 10 फ्यूचर उठा सकते हो, वो चीज़ अलग हो गई। बट मैं बोल रहा हूँ अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके ट्रेड करते हो तो 10 लाख रुपए में आप 2 ही फ्यूचर बाई कर सकते हो। और मैक्सिमम ट्रेडर ऐसे हैं जिनके पास कैपिटल कम रहती है, और कैपिटल कम होने की वजह से वो ऑप्शन बाइंग की साइड जाते हैं। एंड ऑप्शन बाइंग में
आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ 50% चांस होने चाहिए आपके विन करने के, क्योंकि मेन चीज़ यही है ना, मार्केट या अप साइड जाएगी डाउन साइड जाएगी, दो ही कंडीशन है। तो आपके 50% चांस होने चाहिए विन करने के। अगर आपने अप साइड की बैट लगाई हुई है, मार्केट गिर गई तो आपको लॉस हो जाएगा, मार्केट अगर उठ गई वहाँ से तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 50-50 होना चाहिए। बट इंडियन मार्केट में ऐसा नहीं है, इंडियन मार्केट में 30% ही चांस रहते हैं आपके विन करने का, अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो। क्योंकि उसके अंदर एक कंडीशन और ऐड है, अगर मार्केट साइडवेज हो गई तो फिर भी आपको लॉस होना है, वो भी एक कंडीशन बीच में ऐड हो जाती है। तो आपके 50% चांस नहीं बचते विन करने के, 30% चांस बचते हैं, है ना। ऑप्शन बाइंग का यही नुकसान है। कुछ फ़ायदे हैं ऑप्शन बाइंग के, जैसे कि हम मान के चलते हैं 0 to हीरो को हम इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं। अगर आपने कोई प्रीमियम 20-25 रुपये का बाई कर रखा है, कभी कभी ऐसे होता है कि प्रीमियम 10 गुना भी हो जाते हैं, 20 गुना भी हो जाते हैं, 100 गुना भी प्रीमियम हो जाते हैं, ये एक है। बट मेरा मानना ये है कि मैक्सिमम लोग ये वाली मूव कैप्चर नहीं कर पाते जिसमें प्रीमियम 20-25 गुना होते हैं। मूव कैप्चर कर लेते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो प्रीमियम को 10 रुपये बाय कर लेते हैं और वो प्रीमियम मान के चलो 200 रुपये चला जाता है, 20 गुना हो जाता है। बट कोई भी मेंबर उसको 200 तक होल्ड नहीं कर पाता है। वो 10 रुपये बाय करके 16 रुपये पे निकाल देगा, 22 रुपये पे निकाल देगा, मैक्सिमम वो 30-35 तक होल्ड कर लेगा। 200 तक होल्ड करना मुश्किल रहता है ना, कोई नहीं कर पाता। कभी कभी कोई बाई चांस तुक्का लग जाता है तो उसको हम बोल सकते हैं कि होल्ड हो जाता है। बट इस चीज़ को इसके अंदर इन्वॉल्व किया नहीं जा सकता, क्योंकि 20% 30% कैप्चर करना कोई हलवा है नहीं। कभी वैसे ही गलती से हो जाए, एक तरह ऐसे ही मान लो गलती से ही होती है ये चीज़ें। 20 रुपये का प्रीमियम अगर 200 रुपये जा रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि 20 से सीधा 200 जंप कर जा रहा है। वो करता कैसे है, वो प्रीमियम इस तरह जाएगा, 20 से वो चला गया 40, आप देख रहे हो, 40 से फिर आ जाएगा 25, ठीक है, 25 से फिर एक बार चला जाएगा 60, आपको दिखेगा ब्रेकआउट हो गया, 40 का ब्रेकआउट हो गया, 60 चला गया, 60 से वापस आ जाएगा 20। इतने अप डाउन करेगा कि उसको होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। आपको ही पता है, अगर आपने कोई प्रीमियम 20 रुपये बाय कर रखा है और वो 60 रुपये चला गया, आपको दिख रहा है मैं 40 पॉइंट के प्रॉफिट में हूँ, मेरा पैसा 3 गुना हो चुका है, वहीं से एकदम वो प्रीमियम गिरता है, वापस 20 रुपये पे आ जाता है। तो आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे यार 60 रुपये पे मुझे वो प्रीमियम निकाल देना चाहिए था, मेरा पैसा 3 गुना हो गया था ना। फिर वो प्रीमियम 20 रुपये से जैसे ही जाएगा 40, 35 या 45, तो आप उसको निकाल दोगे। आप बोलोगे अब मैं इसको निकाल देता हूँ, अब गिरा तो फिर मेरा हो सकता है कोस्ट टू कोस्ट से भी नीचे चला जाए, तो आप उसको 40-45 पे निकाल दोगे। उसके बाद वो 45 से चला जाएगा 200, थोड़ा अप डाउन करके, है ना। तो 200 तक होल्ड करना मुश्किल रहता है। ये चीज़ें मुझे पता है पूरे यूट्यूब पे चलती रहती है, ये यहाँ से वहाँ चला गया, वहाँ चला गया। बट मेन चीज़ ये है ना कि आपने उसको होल्ड किया क्या, उतना होल्ड करना बहुत मुश्किल चीज़ है उसको, सिंपल सी बात है। होल्ड करोगे तो अगर आप 20 लॉट से ट्रेडिंग करते हो, आपका अगर एक लॉट वहाँ पे लगा हुआ है तो वो होल्ड रह जाएगा। 20 के 20 लॉट होल्ड करने बहुत मुश्किल काम है ना। उसके बाद मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया ना कि फ्यूचर ट्रेडिंग हम इंडियन मार्केट में करते हैं तो 10 लाख रुपये चाहिए, एक फ्यूचर बाय करने के लिए आपको 1.5 लाख रुपये चाहिए, है ना। फॉरेक्स मार्केट में ऐसा नहीं है। अगर आपके अकाउंट में 500 रुपये भी है ना, 500 रुपये, समझ रहे हो ना, 500 रुपये मतलब $6-7 सिर्फ, तो भी आप, एक तो उसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग तो होती नहीं है, उसके अंदर फ्यूचर ही ट्रेडिंग होती है एक तरह से, यही मान लो। जैसे ये बिटकॉइन है, इसका चार्ट चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है 54,430। अगर आप इसके अंदर कोई ट्रेड बनाते हो, हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 1 आवर में चलते हैं। अब आपको लगता है कि मेरी यहाँ से एक बाइंग साइड की ट्रेड बन रही है और हम यहाँ से एक बाइंग साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। आपका एसएल लग जाता है इसके नीचे, ठीक है, आप स्विंग लो के नीचे एसएल लगा रहे हो, आपकी बाइंग हुई है 54,430 से, एसएल आपने लगाया है 53,800 मान लेते हैं, ठीक है। 600 पॉइंट का एसएल है, वहीं हम लगा लेते हैं 1200 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। ये आपका ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट का टारगेट होगा, ठीक है। अब एक इसके अंदर खास बात ये है, आपने इसको 54,437 से बाय किया है। अब ये चाहे 1 साल तक यहीं घूमता रह जाना, 1 साल तक, 1-2 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने, अगर ये यहीं घूमता रह जाता है ना, आपका एसएल हिट करता, ना ही आपका टारगेट हिट करता, पहले ऊपर चला जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर वापस एसएल के पास आ जाता है, फिर चला जाता है, फिर 1 महीने बाद अगर ये यहाँ के यहाँ यही मिला ना 54,430 के आसपास ही, तो भी आपको लॉस नहीं होगा। और यहाँ पे ऐसी सिचुएशन भी नहीं है कि आपको पोजीशन काटनी पड़ेगी, आपको कोई यहाँ पे ये नहीं बोलेगा कि मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, कुछ नहीं होता यहाँ पे। आप यहाँ पे आज ट्रेड डाल के 50 साल तक भी उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, कोई नहीं बोलेगा एग्जिट करने के लिए। यहाँ एग्जिट मतलब एक्सपायरी है ही नहीं, एक तरह से यही मान लो। आप इंडियन मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी मंथ एंड पे फ्यूचर एक्सपायर होता है ना, फ्यूचर को रोल ओवर करना पड़ता है और वो थोड़ा ऊपर नीचे ही मिलता है ना फ्यूचर। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, पोजिशनल ट्रेड आप कितनी मर्जी ले सकते हो, चाहे जैसे कि अगर मैं आपको एक चार्ट दिखाऊँ, हाँ, इसके अंदर एक आप नेस्डेक में भी ट्रेड कर सकते हो, डाउ जोन्स में भी ट्रेड कर सकते हो, आप जानते होंगे ना इंटरनेशनल मार्केट, उनमें भी ट्रेड की जा सकती है। और मिनिमम डिपॉजिट कितना है बताऊँ, मिनिमम डिपॉजिट मेरे हिसाब से 1,500 रुपये है इसके अंदर। सिर्फ आप 1,500 रुपये डिपॉजिट कर सकते हो और 1,500 रुपये में कम से कम आपकी 6-7 ट्रेड एक टाइम पे चल सकती है, वो भी फ्यूचर वाली, एक तरह से फ्यूचर ट्रेडिंग 6-7
समझ रहे हो आप? ये जापान का डॉलर है, इसको बाय कर सकते हो, बिटकॉइन को बाय कर सकते हो। लॉट आपको बिल्कुल छोटे मिलेंगे, 0.01 लॉट मिलेगा आपको, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पूरा लॉट उठाने के लिए फंड थोड़ा ज़्यादा चाहिए, बट मेन चीज़ है इसमें लेवरेज अच्छी खासी मिल जाती है। आप ये देखो, दिखाता हूँ चीज़ आपको। जैसे ये जापान का डॉलर है, ठीक है। अब मान के चलते हैं आपने यहाँ जैसे एक ट्रेड बनी थी, ये ट्रेड हमने पकड़ी हुई थी। ये आप देखोगे, एक तो यहाँ हमारी यहाँ पे ट्रेन लाइन थी, ठीक है, रेजिस्टेंस था, ऊपर से यहाँ पे थोड़ा डबल टॉप टाइप फॉर्मेशन हुई थी। अगर मान के चलते हैं आपने यहाँ से पोजीशन पकड़ ली है, ठीक है, आपकी यहीं कहीं एंट्री हो गई, आपने इसके ऊपर ऐसे लगा लिया। अब आपको दिख रहा है कि मेरी पोजीशन अच्छी खासी मेरे प्रॉफिट में आ गई, ठीक है। यहाँ तक ये एक ही दिन की कैंडल है, एक दिन में आपका 1:4 मिल गया आपको, ठीक है। 1:4 के बाद में मान के चलते हैं आपने 2 लॉट लिए हुए थे, आपने 1 लॉट निकाल दिया और आपने सोचा 1 लॉट को मैं होल्ड करूँगा कोस्ट टू कोस्ट एसएल के साथ। तो आप देख सकते हो, इसको आप होल्ड करते तो आपको इतना अच्छा प्रॉफिट होता। और मेन चीज़ ये है कि कोई एक्सपायरी नहीं है, अभी भी और होल्ड कर सकते थे, जितना दिल करे उतना होल्ड करो, ट्रेलिंग करते चलो करते चलो। अब जैसे इंडियन मार्केट में होता है ना, बहुत से स्टॉक बाइंग साइड निकल जाते हैं तो फिर निकल ही जाते हैं, वापस कभी हाथ ही नहीं आते। या आप निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करोगे, आपको पता है कि निफ्टी 24,000 चल रही है, ठीक है। अगर निफ्टी में कोई फॉल आ जाता है, निफ्टी हमें मिल जाती है 22,000 23,000 ऐसा कुछ लेवल मिल जाता है, वहाँ से फिर बाउंस करना स्टार्ट करती है और आपको वहाँ से बाइंग मिल जाती है। मान के चलते हैं ये यहाँ से 22,000 आ गई और आपने इसको 22,000 यहाँ पे कहीं पे बाई कर लिया, ठीक है, आपके यहाँ पे पोजीशन बन गई। बट जब ये पोजीशन आपकी प्रॉफिट में जाएगी तो आपने फ्यूचर बाय किया, हम ये मान के चलते हैं। ऑप्शन बाय करोगे तब तो बहुत ही झंझट है, ऑप्शन को तो साइड ही हटा दो, आप ऑप्शन से तो लाख गुना बेटर है फॉरेक्स ट्रेडिंग। मैं सिंपल सी बात बोलूँगा। फ्यूचर ट्रेडिंग की अगर बात करें तो आपने मान लो निफ्टी का फ्यूचर उठाया हुआ है, निफ्टी वहाँ से अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे दिया, 1 महीना खत्म हो गया, ठीक है। 1 महीने बाद आपने उस फ्यूचर को रोल ओवर कर दिया, 2 महीने खत्म हो गया, आपने फिर रोल ओवर कर दिया, 3 महीने 4 महीने बाद आपको वो पोजीशन एग्जिट करनी पड़ेगी एंड फिर नए फ्यूचर में बैठना पड़ेगा, ठीक है। मेन चीज़ ये है ना कि आपको हर महीने उसको एग्जिट करना पड़ रहा है, नए फ्यूचर में बैठना पड़ रहा है, प्रॉफिट को बुक करके आप नई पोजीशन बना रहे हो। कहाँ आपकी बाइंग थी 22,800, नेक्स्ट महीने जब आप फ्यूचर चेंज कर रहे हो तो फिर आपकी बाइंग पहुंच जाएगी 24,000 के आसपास। मतलब वो मज़ा नहीं आता ना ट्रेडिंग में। एक ये तो चीज़ है कि हाँ मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, मेरा फ्यूचर वहाँ से चल रहा है, उस जगह से बाइंग है, वो चीज़ आपको नोट करके रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। बट इसमें क्या सिस्टम है, आपने मान के चलो ये BTC उठाया हुआ है, बिटकॉइन हो गया ना, ये मान लो आपने 40,000 से उठाया हुआ है, तो आप जितना मर्जी इसको होल्ड कर सकते हो, आपकी पोजीशन कभी एग्जिट नहीं होगी। आपने अगर 40,000 पे ऐसा लगा रखा है ना, आप ये सोच रहे हो कि ये एक तरह से मेरी इन्वेस्टमेंट होगी, मैं इसको कभी निकालूंगा ही नहीं, लाइफ टाइम छोड़ दिया मैंने इसको। जैसे इंडियन मार्केट में हम स्टॉक्स बाय करके छोड़ते हैं ना, वैसे इसमें आप फ्यूचर बाय करके छोड़ सकते हो और पूरी लाइफ टाइम आपको चलता रहेगा। जैसे नेस्डेक हो गया, नेस्डेक जैसे फॉल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नेस्डेक में आज नहीं तो कल एक बाइंग तो बनेगी और ये हाई भी निकलेगा, टाइम लगेगा बट हाई तो निकलेगा ना। मार्केट अपना ऑल टाइम हाई तो निकालती है, चाहे 1 साल बाद ही निकाल ले, जानना तो ओवरऑल ऊपर ही है मार्केट को। ये हो सकता है आपको यहाँ बाइंग दे, यहाँ बाइंग दे, ठीक है। बट जहाँ भी आपने एक बार इसकी बाइंग पकड़ ली अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ में और वो वहाँ से स्टॉक चल दिया, ठीक है, नेस्डेक वहाँ से चल दिया और अपने हाई निकाल दिया, तो आपकी वो लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, आपको कभी भी हिलाने की ज़रूरत नहीं है। वो जितना ऊपर नेस्डेक जाता चलेगा आपको उतना ही प्रॉफिट होता जाएगा, सिंपल सी बात है। और मेन चीज़ ये टाइम डे का कोई झंझट नहीं है, एक्सपायरी वाली कोई झंझट नहीं है। इंडियन मार्केट में आप एक्टिव रहो, ऐसी बात नहीं है कि इंडियन मार्केट को छोड़ दो। 3:30 बजे इंडियन मार्केट क्लोज हो जाती है, 3:30 के बाद आओ, क्या दिक्कत है। रात को 12 बजे करो, 1 बजे करो, 3 बजे करो, सुबह 5 बजे करो, 24 घंटे चलती है, कभी भी ट्रेडिंग की जा सकती है और ट्रेडिंग करो। एंड एक चीज़ और है, इंडियन मार्केट में आप कोई फंड ऐड कर रहे हो, आपको लेवरेज नहीं मिलती बिल्कुल भी। यहाँ अगर किसी मेंबर को 0 to 0 प्ले करनी है ना, एक तो इंडियन मार्केट की वो चीज़ होगी 20, मतलब मान के चलो 2 रुपये का प्रीमियम आप उठा रहे हो, ठीक है। 10 मिनट के अंदर अंदर अगर मूव आ गया, 2 रुपये का प्रीमियम आपने उठाया, मान के चलते हैं, ठीक है, यहीं कहीं आपने 10 रुपये का प्रीमियम, यहीं कहीं आपने 10 रुपये का प्रीमियम उठा लिया, तो आपने कॉल साइड का प्रीमियम उठा लिया, ठीक है, 10 रुपये का। अगर 10 मिनट के अंदर अंदर वहाँ से बाइंग आ जाती है तो वो 10 रुपये का प्रीमियम आपका चल जाएगा। बट अगर छोटा सा भी डिप आ गया, 5 मिनट की कैंडल भी, तो वो प्रीमियम बिल्कुल मर जाएगा। 10 रुपये से 5 रुपये आते हुए टाइम नहीं लगाएगा। पहली बात तो आपको 10 रुपये का प्रीमियम मिलेगा कब, जैसे सनसेक्स की एक्सपायरी होती है फ्राइडे को, तो फ्राइडे को 2 बजे के बाद में आपको 10 रुपये का प्रीमियम मिलेगा, या हो सकता है 3 बजे के बाद मिले, जब तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है कि आधे घंटे के अंदर आपको बाइंग भी फाइंड करनी है और वहाँ से मूव भी इमीडिएटली आना चाहिए। थोड़ा भी लेट हुआ तो फिर आपकी पोजीशन गई लॉस में। यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ आप 0 to 0 प्ले कर सकते हो बहुत अच्छे से, वो भी ऐसे कि आपने अगर 1500 रुपये डिपॉजिट किए हुए हैं, ठीक है, मान के चलते हैं आपने 1500 रुपये डिपॉजिट किया, ठीक है, INR में सोच के चलते हैं, और आपको एक दिख रहा है कि चार्ट पे लेके चलता हूँ किसी न किसी पे, ठीक है, इसी पे चलते हैं। ठीक है, अब जैसे अभी ये जस्ट एक लो ब्रेक हुआ है,
ठीक है, ये लो ब्रेक हुआ, क्लोजिंग आई है, ये भी क्लोज है। मतलब फॉरेक्स मार्केट सिर्फ 5 दिन चलती है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे बंद रहती है, बट क्रिप्टो ट्रेडिंग आपको सैटरडे संडे को भी चलती हुई दिखेगी। जी सही, BTC देखो ना, अभी ये रनिंग में है, चल रहा है, अभी ट्रेड कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मान लो इसमें USD JPY में 0 प्ले करनी है, आपके पास है सिर्फ 1500 रुपये, ठीक है, और आप ले लेते हो अच्छी खासी लेवरेज। इसमें लेवरेज मिल सकती है कम से कम 200 गुना की, समझ रहे हो। एक डॉलर है ना आपके अकाउंट में, तो आप $200 की ट्रेड ले सकते हो। बट उसका नेगेटिव पॉइंट यही है कि अगर आपकी पोजीशन $1 भी लॉस में चली गई तो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी, क्योंकि आपके पास फंड नहीं है, आपके पास फंड $1 है, ठीक है। आपका अगर फंड साफ हो गया ना, कहीं ना कहीं आपके पास $2 है, आपकी पोजीशन $2 लॉस में चली गई, तो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। ये इतनी चीज़ है, इतना ही नुकसान है बस। उसके बाद मेन चीज़ ये, आपके पास मान के चलते हैं 1500 रुपये है, आपको इसके अंदर 0 प्ले करनी है, ठीक है, USD JPY में। आप यहाँ से सेल साइड पोजीशन बना सकते हो, आप मैक्सिमम लॉट ले सकते हो, 10 लॉट ले सकते हो, 15 लॉट ले सकते हो। आपको इतना देखना है कि बस मैं ये एक ही कैंडल का एसएल लूँगा और मैं 1500 रुपये का रिस्क लूँगा। अगर इस एक कैंडल का हाइट होता तो मेरे 1500 रुपये लग जाएंगे। बट अगर आपके यहाँ से ये पोजीशन चलती है तो नीचे की तरफ आप देख सकते हो 1:2, 1:3 और ईजिली मिल जाता है। और उसके बाद अगर ये पोजीशन आपके साइड में निकल गई, आपको कुछ नहीं करना, आपको कोस्ट टू कोस्ट एसएल लगा के छोड़ देना। यहाँ ये कोई सिस्टम नहीं है कि 2 घंटे बाद अगर मार्केट ने थोड़ा बाउंस कर लिया तो आपका प्रीमियम गिर जाएगा, लॉस हो जाएगा, एक्सपायरी आ गई, एग्जिट करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर आपके एसएल के पास मार्केट नहीं आई और वहाँ से जितना दूर जाते जाएगी उतना ही प्रॉफिट आपको होता रहेगा, आपका प्रॉफिट उतना ही गेन होता रहेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। फॉरेक्स ट्रेडिंग बेटर है, ऑप्शन ट्रेडिंग से बेटर है, सिंपल सी बात है, मैं बोलूँगा, ये मेरा खुद का व्यू है। मैं भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग भी करता हूँ, एंड नाइट में करते हैं हम ये चीज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग नाइट में करते हैं। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, स्पेशल चीज़ आपको। अब आप मान के चलो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, ये इंडेक्स का चार्ट है, ठीक है, एक सेकेंड, और ये किसी प्रीमियम का चार्ट है, ठीक है, सेम टू सेम कॉल साइड का प्रीमियम का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है। आपने यहाँ पे कॉल बाय कर ली, ठीक है, ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है, ये आपकी कॉल साइड का जो भी आप स्ट्राइक बाय कर रहे हो उसका चार्ट है, ठीक है। आपने मान के चलते हैं कॉल बाय कर ली जब इंडेक्स यहाँ था, और ये प्रीमियम आपने बाय कर लिया, मान के चलते हैं चल रहा था 50 रुपये, ठीक है। यहाँ से एक थोड़ी गिरावट आ जाती है निफ्टी में, ठीक है, आपने ऐसा लगा दिया स्विंग लो पे, निफ्टी के अंदर स्विंग लो पे ऐसे लगा दिया। वहीं आपने ये 50 रुपये का प्रीमियम था, तो मान के चलो इसका यहाँ पे लो बन रहा था 40, तो आपने 40 रुपये पे स्विंग लो पे ऐसे लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप एक देखो, अगर निफ्टी यहाँ से फॉल करती है, ठीक है, निफ्टी इतना फॉल कर जाती है और इस लो तक नहीं पहुँची अभी तक, ठीक है, लो ब्रेक नहीं हुआ है, और यहाँ से ये वापस बाउंस कर जाती है, ठीक है। अब टेक्निकली देखा जाए तो आपका एसएल लगा नहीं है, क्योंकि आपका एसएल इस स्विंग लो के नीचे था, इंडेक्स ने आपका एसएल हिट नहीं किया, और इंडेक्स अभी भी अप ट्रेंड में है, ठीक है, पिछले लो ब्रेक नहीं हुआ और पीछे वाला हाई से निकल दिया, अभी भी अप ट्रेंड में। बट जब ये निफ्टी के अंदर इतनी गिरावट आएगी ना इंडेक्स में, तो आपका ये वाला प्रीमियम इस लो के नीचे पहुंच जाएगा, ये 35 पहुंच जाएगा, ये 40 को ब्रेक कर देगा और 35 पहुंच जाएगा, और फिर यहाँ से ये जब वापस मूव करेगी अपसाइड तो ये प्रीमियम यहाँ से निकल जाएगा। बट मेन चीज़ क्या है, इंडेक्स के अंदर आपका एसएल नहीं लगा, आपने जो ट्रेड फाइंड की थी उसमें आपका एसएल नहीं लगा है। आपका एसएल क्यों लगा, टाइम डीके की वजह से आपका यहाँ पे पोजीशन कट हो जाएगा। बहुत बार होता है ऐसे, आपको पता होगा, मेरे पास तो काफ़ी, मतलब मेरे साथ तो काफ़ी बार होता है, मैं इंडेक्स को देख के एसएल लगाता हूँ, मार्केट टाइम डीके की वजह से एसएल मार देती है, जबकि इंडेक्स अपने ट्रेंड में ही बैठा है, ट्रेड अपनी सही थी, डायरेक्शन अपनी सही थी, एसएल भी हमने सही ही लगाया था, बट वो टाइम डीके की वजह से एसएल लग गया। यहाँ ऐसे कुछ नहीं होता है, यहाँ ट्रैपिंग नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट है, सारे लोग ट्रेड करते हैं, यहाँ कोई एफआई नहीं है, डीआई नहीं है, मतलब कोई यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, बड़ा प्लेयर नहीं है, यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं है। बिटकॉइन को पूरी दुनिया रन करती है, इंटरनेशनल चार्ट है ये, जब भी इसमें कोई सेटअप बनता है तो पूरी दुनिया एंट्री करती है, ऐसी बात नहीं है कुछ बड़े लोग हैं वही इसको मैनिपुलेट करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। अगर इसमें कोई सेटअप बनेगा जो लोगों को दिख रहा है तो सारे लोग उस सेटअप पे ट्रेड करेंगे, वही सेटअप आपको दिखेगा तो आप भी उस पर ट्रेड करोगे, सिंपल सी बात है, लिक्विडिटी पे काम करता है ये, इसके अंदर ट्रैपिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो अगर कोई मेंबर इंटरेस्टेड है तो एक बार ट्राई कर सकता है ना। एंड स्टार्टिंग में ज़्यादा फंड मत डालो, सिर्फ 1500 रुपये डालो, 1500 रुपये से स्टार्ट करो, एंड एक्सएनएस में अकाउंट बनाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं और आपको और बताता हूँ, जैसे कि ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, जिसके आगे लिखा होगा ओपन अकाउंट इन एक्सएनएस, ठीक है, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको सिंपल ये इंटरफेस मिलेगा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे रजिस्टर पे, एंड आपको पहले कंट्री सिलेक्ट करनी है अपनी जो भी हो, ठीक है, सिंपल हम इंडिया सिलेक्ट करेंगे, लगभग लोग इंडिया से ही होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको अपना जीमेल डालना है, यहाँ आपको अपना पासवर्ड डालना है। उसके बाद नीचे आप देख रहे हो पार्टनर कोड,
यहाँ पे पार्टनर कोड आपको डाल देना है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। पार्टनर कोड आपको डाल देना है एंड कोई भी मेंबर इंटरेस्टेड अकाउंट बनाओ, 1500 रुपये डालो, ज़्यादा फंड डालने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग करो 1500 रुपये से, जितना मिनिमम डिपॉजिट है उससे स्टार्ट करो। एक लॉट से ट्रेडिंग करो, 0.01 लॉट से। एंड शायद मंडे से या फिर 1-2 दिन बाद में हम इवनिंग में, जैसे मैं इवनिंग में फॉरेक्स ट्रेडिंग करता तो हुई, तो मैं सोच रहा हूँ लाइव आ जाए, है ना। रात को फ्री रहते हैं, 2-3 घंटे लाइव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जो मेंबर भी इंटरेस्टेड है वो आ सकता है, यहाँ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आप थोड़ी रिसर्च करना, आपको ये चीज़ पता चलेगी बहुत से मेंबर ऐसे हैं जो इंडियन मार्केट में ट्रेड किया करते थे, उन्होंने यहाँ पे अपना काफ़ी टाइम जाया किया, बट उनको ये ट्रेडिंग सूट नहीं की, समझ रहे हो, मतलब सेट नहीं बैठा उनके काम। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट छोड़ के फॉरेक्स में शिफ्ट हो गए, और 2 या 3 महीने में उनका फॉरेक्स में काम अच्छा चल गया। तो एक बार आपको भी स्विच करके ट्राई करना चाहिए। और इस चीज़ की मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग से लाख गुना बेटर है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो जो कोई मेंबर इंटरेस्टेड है वो कर सकता है। और विड्रॉल की, डिपॉजिट की बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर भी दे दूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो अकाउंट ओपन करने में, डिपॉजिट में, विड्रॉल में, समझ में ना आए, कोई भी एक्सवाइजेड प्रॉब्लम हो, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, मुझे व्हाट्सएप पर DM कर लेना। एंड याद रहे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी लिंक से अकाउंट बनाना, एंड जो पार्टनर कोड है वो भी डाल ही देना, ठीक है। एंड जो विड्रॉल रहती है इनकी, इनमें ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटे बाद विड्रॉल मिलती है, इंस्टेंट विड्रॉल मिलती है। आप अगर अभी विड्रॉल लगा रहे हो ना 11 बजे, तो 11:05 में आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी। इतनी फास्ट विड्रॉल है, डिपॉजिट भी इतना फास्ट ही है। तो जो कोई मेंबर इंटरेस्टेड है, एक बार कंटिन्यू करके देखो एंड स्टार्ट करके देखो, थोड़ी लर्निंग लो, क्योंकि हर चीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरी है। और सैटरडे संडे को फ्री रहते हो, क्या ही करते हो, इवनिंग में भी फ्री रहते हो, गोल्ड में ट्रेडिंग कर सकते हो, नैस्डैक में ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत बार ऐसे नहीं होता, अपनी इंडियन मार्केट बहुत बड़ी रैली कर देती है ना। जैसे इंडियन मार्केट मान के चलो, निफ्टी में 800 पॉइंट का मूव आ गया, आपको पता है इंडियन मार्केट बहुत अच्छी खासी भागी हुई है, तो उससे क्या पता चलता है कि फॉरेक्स मार्केट में भी थोड़ी बाइंग रह सकती है। वैसे नॉर्मल नहीं रहती है, बट अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ी बाइंग आ जाती है, जैसे 800 पॉइंट की बाइंग आ गई निफ्टी में, तो हमें पता चल जाएगा ना आज फॉरेक्स मार्केट भागेगी, तो थोड़ा अलर्ट रहेंगे हम। एंड हमें कहीं ना कहीं बड़ी कन्फर्मेशन भी है। तो इवनिंग में अगर नैस्डैक थोड़ा चलते हुए दिखता है, अच्छी बाइंग देता है, तो हम उसमें पोजीशन बनाएंगे एंड उसमें प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं। नैस्डैक में भी कर सकते हो एंड डाउ जोन्स में भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी तरह का कोई भी डाउट है फॉरेक्स मार्केट को लेकर, डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एंड याद रहे अकाउंट आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से बनाना है, एंड पार्टनर कोड जरूर डाल देना, ठीक है। नीचे मैं मेरा नंबर भी मेंशन कर रहा हूँ, अगर किसी का कोई एक्स्ट्रा डाउट है, क्वेश्चन है, तो वो व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं क्लोज। थैंक यू।